शैम्पू में बस इसे मिलाकर अपने हाथ पैरों पर लगा लो। जितनी भी टैनिंग है, कालापन है, डेड स्किन है, सारा का सारा एक बार के इस्तेमाल से ही गायब हो जाएगा। आपके हाथ पैरों पर बहुत ही अच्छा सा निखार आएगा। आपको पार्लर जाके महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस चीज को आपको करना है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ब्राइट एंड शाइन करेगी। किस तरीके से इसे आपको बनाना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है, यहाँ पर देखिए, चीनी। अब आप सोच रहे होंगे चीनी तो खाने के काम आती है। नहीं दोस्तों, चीनी बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करती है। हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइट कर देती है, ब्राइट कर देती है, डीप क्लीनिंग करती है। इसी के साथ ही अगली चीज आपको लेनी है, यहाँ पर शैम्पू। शैम्पू हर घर में मौजूद होता है, कोई भी शैम्पू आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल किया है। इसे लेने के बाद चीनी में इस शैम्पू को आपको यहाँ पर देखिए डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको फेंटना है। यह देखिए, जैसे मैं फेंट रही हूँ ना, जैसे जैसे आप इसे फेंटोगे आप देखोगे आपका ये जो शैम्पू है ना बहुत ही ज्यादा फ्लफी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बबल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये चीनी मेल्ट होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा फूल जाता है। तो इसी तरह फेंटते रहेंगे तो आप देखेंगे आधी चीनी यहाँ पर देखिए घुल गई है। तो ये जो शैम्पू है ना, इसका कलर भी चेंज हो गया है और फुला फुला सा हो गया है, बहुत सारे बबल्स बन गए हैं। अब दोस्तों, कुछ चीजें हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, जिससे कि ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शादी होने वाली है या किसी पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं, तो बस एक बार इस रेमेडी को आप ट्राई करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको कोई भी पार्लर जाने की झंझट करनी नहीं पड़ेगी। आपके पैसे भी बिल्कुल खर्च नहीं होंगे। देखिए मैंने इसको कितना फेंटा है, यह देखिए कितना सारा ये जो शैम्पू है वो फूल गया है। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे फेंटना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस रेमेडी में जितना ही आप इसे फेंटोगे ना, ये रेमेडी उतने ही अच्छे से वर्क करती है। अगली चीज आपको यहाँ पर लेनी है कोलगेट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो व्हाइट कोलगेट होता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। इस तरह से लेने के बाद ये जो रेमेडी है, इसके अंदर आपको इस कोलगेट को मटर दाने जितनी क्वांटिटी में ऐड कर देना है। कोलगेट को यहाँ पर अच्छे से आपको फेंटना है। ये देखिए, मतलब हमें शैम्पू को भी फेंटना है, ये जो कोलगेट हमने डाला है इसको भी बढ़िया से फेंटना है। और इसके बाद आपको इसके अंदर एक और चीज डालनी है, जो की बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ऐसे तो देखिए, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, एक भी आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 रुपए का पाउच मैंने यहाँ लिया कॉफी का। इसको हम क्या करेंगे, इस रेमेडी के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे इस तरह से फेंटना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप इसे फेंटोगे, ये जो रेमेडी है इसका कलर अब पूरा चेंज हो जाएगा, यह देखिए। और जब आप इसे फेंटोगे तो यह और ज्यादा फ्लफी हो जाएगा। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, कॉफी डाल के मैं इसे फेंट रही हूँ, बढ़िया से फेंटते रहिए। और उसके बाद दोस्तों, एक चीज हम इसके अंदर और डालने वाले हैं, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। जितना भी कालापन है, डेड स्किन है, टैनिंग है, उसको भी यह रिमूव करने का काम करती है। यह देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन, यानी कि नींबू। नींबू निचोड़ने के बाद इसका जो छिलका है ना, इसको फेंकेगा मत। अगली रेमेडी में हम इसका यूज करने वाले हैं। तो देखिए, नींबू का जो रस है, इसको डालने के बाद मैंने इसको फेंटा है, ठीक है? हर चीज को डालने के बाद मैंने एक बार इसको फेंटा है, जिससे एकदम यह फुली फुली सी फ्लफी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को आपको कैसे यूज करना है। अगर आप इसे अपने हाथ पैरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी चेहरे पर ही इसे इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ। और रुकिए, मैं आगे अभी आपको एक लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में इस रेमेडी का इस्तेमाल करने शुरू किया था, लगभग 6 महीने पहले, उस टाइम मेरी स्किन की कंडीशन क्या थी और आज की स्किन मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। आप इसे 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारी झाइयां या फिर दाग धब्बे हैं, तो सिर्फ उन दाग धब्बों पे आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं पूरे स्किन पे निखार लाना, तो आप इसे पूरे चेहरे और गर्दन पे इस्तेमाल करिए। और सुनिए, इसे जब भी लगाइए चेहरे पे ना, तो गर्दन पे भी जरूर लगाइए, वरना अगर आप सिर्फ चेहरे पर इसका इस्तेमाल करोगे, तो 2 से 3 बार के बाद ना आपका चेहरा और गर्दन का कलर अलग अलग सा दिखने लगेगा। चेहरा गोरा हो जाएगा और गर्दन थोड़ी सांवली रह जाएगी। तो इसीलिए आपको इसे पूरे चेहरे और गर्दन पे इस्तेमाल करना
करना है, आप इसे अंडर आर्म्स पे भी लगा सकते हैं, घुटनों पे लगा सकते हैं, गर्दन पे लगा सकते हैं, कोहनी पे लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ का भी कालापन आप हटाना चाहते हो इंस्टेंट, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल करिए। जहाँ भी आपको चाहिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा एकदम गोरी ब्राइट एंड शाइन करे, तो आप इस रेमेडी को यूज कीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसे पूरे चेहरे पर इसको अच्छे से लगा लिया है। कई लोगों की हथेलियां आपने देखी होगी कटी फटी सी होती हैं, बहुत रूखी कड़ी होती हैं, बहुत ही ज्यादा गंदी होती हैं, तो आप इसे हथेली पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अच्छे से देखिए मैंने इसको लगा लिया, और इस रेमेडी को लगाने के बाद यकीन मानिए दोस्तों आप सारी रेमेडीज भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से इसे लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, यह जो आप नींबू का छिलका छोड़े थे उसे आपने हाथों को हल्का सा गीला करके अच्छे से रबिंग करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और अगर आप इसे चेहरे पर लगाएं तो आप अपने हाथों में गुलाब जल या फिर नॉर्मल वाटर लेकर के अच्छे से मालिश करेंगे। इस तरह से आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करनी है, जिससे जितनी भी डेड स्किन फुली हुई होगी वो हट जाएगी। यह देखिए इस तरह से करनी है, बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। आप इसे फेस पर भी यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस आपको अगर शैम्पू नहीं मिक्स करना तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे किसी फेस वॉश को ऐड कर लेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप पार्लर के हाइड्रा फेशियल और O3 फेशियल भूल जाएंगे, इसका निखर इतना बढ़िया आता है। इस पैक से मालिश करने के बाद आपको फिर से इसे 4 से 5 मिनट के लिए लगा करके छोड़ देना है, और इसके बाद जब आप इसे धुल करके हटाओगे तो आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से एकदम ब्राइट हो जाएगी। जितना कालापन होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी व्हाइट व्हाइट सी लग रही है ना। तो यह रही मेरी पहले की स्किन। 6 महीने पहले मेरी स्किन एकदम से ऐसी हो गई थी, कहीं जाओ तो लोग पूछने लग गए थे तुम्हारी स्किन पर ये हो क्या गया है। तरह तरह की क्रीम ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई कर लिया था, स्किन की हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन टच वुड नजर न लगे। इस पैक का काम आप देख सकते हैं, इसने मेरी स्किन की हालत कहां से कहां पहुंचा दी है। यह स्किन फेयरनेस के लिए रिंग मास्टर की तरह काम करता है। अब आपको पार्लर वाला ग्लो आपके घर पे ही मिलेगा, वो भी बिना किसी एक भी रुपया खर्च किए हुए। पैक को बनाने से पहले एलोवेरा जेल को फ्रिज में रख दीजिएगा, और इस पैक को जब भी आप उतारें उसके बाद अच्छे से चेहरे को वॉश करने के बाद आपको ये एलोवेरा जेल ठंडा वाला पूरे स्किन पर स्प्रेड कर लेना है। इससे आपका ग्लो जो है वो लॉक हो जाएगा। कितना भी गहरा कालापन क्यों ना हो, जिद्दी से जिद्दी टैनिंग, झाइयां, स्किन की डलनेस बिल्कुल रिमूव हो जाएगी छिलके की तरह। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये जो रेमेडी है बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आने वाली है। एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप भी कभी पार्लर में जाकर के मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कराने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी कल फिर एक नई वीडियो में।